नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल में स्टडी विद अजीत में आपका पुनः स्वागत है। आपको हम अग्निवीर बैच में एक क्लास मैथ की पढ़ा चुके हैं, जो हमारा था पहला क्लास में वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल में हमने आपको दो अंकों को गुणा करना सिखाया था। उसके बाद हमने आपको वर्ग निकालना सिखाए थे। उससे रिलेटेड आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिखेंगे जो वर्ग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। डायरेक्ट वर्गमूल और वर्ग को पकड़ने में आसान रहता है अगर वो पॉइंट आपको पता है। तो सबसे पहले चलते हैं कौन से वो पॉइंट हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। दो पॉइंट हो गए। तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये है, किसी सम संख्या के वर्ग में इकाई का अंक सम संख्या तथा विषम संख्या के वर्ग में इकाई का अंक विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या ही होगा। अगर किसी संख्या की, मान लिया हमने किसी सम संख्या का वर्ग किया, तो उसके वर्ग में इकाई का अंक भी सम संख्या ही होगा, वो विषम संख्या नहीं हो सकती है। जैसे हम मान लेते हैं 24 का स्क्वायर किया हमने, 24 का स्क्वायर किया हमने, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है। हमने मान लिया 17 का वर्ग किया, 17 का कितना वर्ग होता है? 289। तो यहाँ 7 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। कहने का हमारा मतलब ये है कि उद्देश्य हमारे कहने का ये है कि किसी सम संख्या के वर्ग में इकाई का अंक सम संख्या ही होगा। आप पकड़ोगे, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनकी इकाई का अंक विषम संख्या होगा, तो वो 2 ऑप्शन तो पहले से ही हट जाएंगे। 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से आपको डिसाइड करना होता है किस संख्या का वर्ग है, वो वर्गमूल निकालना हम भी आपको सिखाएंगे। तो सम संख्या के वर्ग में संख्या का इकाई का अंक क्या होता है? सम संख्या होता है। विषम संख्या के वर्ग में संख्या का इकाई का अंक क्या होता है? एक विषम संख्या ही होता है। ये 3 पॉइंट हैं जो हमको वर्ग निकालने में, वर्गमूल निकालने में आसानी करते हैं तथा वर्ग निकालने में भी आसानी करते हैं। हम तुरंत देख सकते हैं कि किस संख्या का वर्ग हो सकता है। होना तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है, ये 50-50% वाला सिस्टम होता है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उतार लीजिए। आगे चलते हैं। हम आपको वर्ग कल हमने जो आपको सिखाए हैं उनको कुछ रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद कुछ वर्ग आपको सिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वर्गमूल पे आते हैं। देखो, हमने आपको कल गुणा करने का एक तरीका सिखाया था। हमने कहा था 25 से मल्टीप्लाई करो 28 का, तो कैसे करना सिखाया था?
एक बार हमारे साथ करिए, सीखिए। 8 पंचे 40 हो गया, हासिल 4 हो गई, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 16 उधर 26 हो गया, 4 जोड़ दीजिए 30 हो गया। उसके बाद डायरेक्ट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमने अब आपको वर्ग करना सिखाया था, हमने मान लिया हमने 54 का स्क्वायर किया। आसान था वर्ग करना, 2 अंकों का गुणा करना सीख गए हो, तो 2 अंकों का वर्ग करना आसान था। कैसे आसान था? 4 का वर्ग करो 16 हो जाएगा, वहां से 1 लग जाएगी, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 में 1 हासिल 41 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगी, 55 25, तो 5 का वर्ग कर दो 55 25 हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे 25 4 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। ये 2 अंकों का गुणन था, यानी कि 100 से कम वाले जितने भी वर्ग होंगे वो इसी प्रकार से निकलेंगे। हम 98 का वर्ग निकालते हैं, 8 का वर्ग कर दो 8 8 64 होता है, 4 लिख दो, हासिल 6 लिख दो, 9 8 72 होता है, और 72 का डबल 144 होता है, 44 में 6 जोड़ दो 50 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगी। 9 का वर्ग कर दो, 9 में 81 हो जाएगा, और 81 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 81 5 86 हो जाएगा। ये हमारे पास जो तरीका था 2 अंकों का वर्ग करने का तरीका था। आज हम आपको 3 अंकों का वर्ग करना सिखाते हैं। उन 3 अंकों का वर्ग करने से पहले हम आपको 3 अंकों का गुणा सिखाते हैं। 3 अंकों का गुणा क्या होता है? 3 अंकों का जैसे 2 1 3 गुणा 2 1 4 का हमने दिया। अभी तक आपने सीखा होगा 2 1 3 गुणा करके 2 1 4 का एक एक अंक का गुणा करते थे हम लोग। कैसे करते थे? पहले इस अंक में करते थे 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 4 दूनी 8, ये काट दिया, 1 का गुणा 1 3 3, 1 1 1 और 1 दूनी 2, फिर ये कटा 2 कर दिया, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि जोड़ के लिख दिया 2, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 6 14 और 1 15 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, और 4 इतना आता है। ये हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक और आज तक यही पढ़ा है। अब हम आपको इसके बगैर सिखाते हैं जब कैसे करते हैं हम 2 1 3 और 2 1 4 वर्ग करना बहुत आसान है अगर आप गुणा सीख गए तो। पहले देखो क्या करेंगे, पहले अंतिम अंक का गुणा करेंगे तो 4 3 12, वहां से 1 लगा लेंगे, फिर जिस प्रकार से हमने पहले किया उसी प्रकार से इसको करेंगे। 4 1 4, 3 1 3 जोड़ देंगे, 4 1 4, 3 1 3 7 हो गया, और 1 हासिल 8 हो जाएगा। दूसरी बार में हम इस अंक से चले, यहां तक आ गए, मिडिल तक आ गए। अब हमें आगे तक आना है तो क्या करना है? इसका सीधा इसमें करेंगे और इसका सीधा इसमें करेंगे, और इन दोनों का आपस में गुणा करके तीनों को जोड़ देंगे, और जो हासिल होगी वो जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 ये हो गया, 2 3 6 ये हो गया, 1 1 1 ये हो गया, और हासिल पहले से कितनी थी हमारे पास? हासिल कुछ थी नहीं हमारे पास, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 1 1 1 हो गया, 8 6 14 और 1 कितना होता है? 15 होता है, 15 हो गया। अब हासिल कितनी? 1 बची, ये एरो हटा देंगे हम, क्योंकि हमें आगे भी तो करना है, एरो को लगाएंगे। अब हमने पीछे वाले का सभी में कर दिया मल्टीप्लाई, पीछे वाले का छोड़ देंगे। अब हम सेकंड रो लेंगे तो सेकंड से करेंगे, इसका इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 ये 2 ये, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गया, 1 हासिल 5 हो गई। अब इसका गुणा करके सीधा लिख दो, 2 दूनी 4। देखो भाई साहब 45 582 और 45 582। एक बार आप हमारे साथ गुणा करके देख लीजिए, फिर एक संख्या में गुणा करके दिखाते हैं हम आपको। डायरेक्ट वर्ग निकालते हैं 3 अंकों का, और जल्दी से सीख जाइए। देखो 3 3 2 5 गुणा 4 5 2, 3 2 5 गुणा 4 5 2 बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आसान हो सीखने में। 3 2 5 4 5 2 गुणा करते हैं, 5 का गुणा डायरेक्ट करो, हमारे साथ डायरेक्ट गुणा करना 3 अंकों का सीखो, गुणा करना सीख जाओगे वर्ग आसानी से आ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, यहाँ से 1 लग जाएगी, कैंची का गुणा मारो, 2 दूनी 4 55 25, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 55 25 4 ये 25 ये 25 और 4 29 और 1 30 की 0 हो जाएगी, यहाँ से कितनी 3 हो जाएगी। यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये कर लिया हमने, डायरेक्ट आ गया, यानी कि 4 3 दूनी 6 ये हो गया, 4 पंचे 20 ये हो गया, और 5 दूनी 10 ये हो गया, 5 दूनी 10 20 और 10 30 और 6
36 और 3 39 की 9 हो गया, फिर हासिल 3 लग गया। बात समझ में आ रही है? हासिल 3 लग गया तो हमने यहाँ से यहाँ तक हट गया। अब देखो, अब ये वाला तो काम खत्म हो गया क्योंकि ये यहाँ तक आ गया गुणा होते होते। अब बीच की लाइन लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 15 और 8 कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 और 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, हासिल 2 लग जाएगी। आगे वाले का गुणा कर दो, 4 3 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 6 9 00, ये हमारे पास मल्टीप्लाई गुणा आएगा। ये तो है 2 अंकों का गुणा करना सीखा। अब हम आपको 3 अंकों में डायरेक्ट, पहले ये 3 अंकों का है, इधर हम एरो लगा देते हैं। कैसे? आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आप करेंगे कि 1 2 3 है, 1 2 3 है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे, सीधा गुणा करके लिख देंगे नीचे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप? 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसका गुणा और इसका गुणा करके लिखेंगे, सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। थर्ड स्टेप यहाँ से यहाँ तक आगे चल के आएगी और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक गुणा होगा, सभी जुड़े जाएंगे, ये सब जुड़े जाएंगे। और फोर्थ स्टेप क्या होगी आपकी? फोर्थ स्टेप होगी 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसका काम खत्म हो गया, अब यहाँ रह गया, इसका गुणा करके जोड़ देना। और अंतिम और फिफ्थ स्टेप हमारे पास होगी, फिफ्थ स्टेप हमारे पास होगी 1 2 3। दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा है ना? इधर लिखते हैं। थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगी? 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये हो गया हमारे पास, अंतिम का काम खत्म हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर इधर करके जोड़ के लिखते हैं, जो वहां से लगती है उसे लिख देते हैं। और अंतिम और फिफ्थ स्टेप है 1 2 3 1 2 3, इसका करते हैं सीधा, ये लिख देते हैं। ये एरो है, इन्हीं के हिसाब से आपको रखना है यार, और इसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो ये है हमारे पास गुणा करने का एक बेहतर और शॉर्ट फॉर्मूला, जो डायरेक्ट गुणा होता है। लिखना चाहो लिख लो इसको आप, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्ट 3 अंकों का वर्ग निकालते हैं। 1000 से नीचे 99 से 999 तक के वर्ग कैसे निकालेंगे? देखो, हम निकालते हैं 105 का निकालेंगे। वैसे तो हमने 5 का एक तुम्हें बेहतर तरीका बताया है। हमने कहा इकाई के अंक यदि 5 है, 2 अंकों में हमने तुम्हें बताया है 65 लिखा है, इकाई के अंक 5 है, तो 5 का वर्ग करके लिख दो भाई। 6 में एक और जोड़ो, 7 करके दोनों का आपस में गुणा करके 7 छक्का 42 लिख दो, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे यही सिस्टम यहाँ भी लगेगा, 2 अंकों का हो चाहे 3 अंकों का हो। तो 5 का वर्ग करके लिख दिया, 25 25, 10 लिखा हुआ है, 10 में एक जोड़ेंगे 11 11 था, 110 हो जाता है, तो 110 लिख दो, आंसर हो जाएगा। अब हमसे कहो कि वो वैसे भाई वैसे बताओ जैसे आपने ये स्टेप बाय अभी चिन्ह लगाए हैं, तो वैसे सीख लो इसको। 105 पहले लिख के सिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सिखा देंगे। पचम कितने? 5 का 5 में गुणा, पचम 25 की 5 लिखेंगे, ऊपर 2 हाथ लगा देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी कि 0 रहा, ये 0 रहा, और 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप कंफर्म हो गई हमारी। फिर उसके बाद 5 एकम 5 और 5 एकम 5 ये रहा, तो 5 ये 10 हो गया। हासिल कोई है नहीं, तो 10 की 0, फिर हासिल 1 लगाएंगे। बात कर ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? अब देखो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ 1 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें, तो 0 रहा और 1 हासिल है, तो 1 लिखा जाएगा, और फिर आगे वाले का गुणा करके 1 एकम 1 लिख दिया जाएगा, यानी कि 11 0 2 5 हो जाएगा। ये एक आसान और बेहतर तरीका है, आसान और बेहतर तरीका है। अगला देखते हैं। जैसे हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, हमने मान लिया 2 4 6 का वर्ग निकालना है, 2 4 6 का वर्ग। तो 2 4 6 का वर्ग निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? 2 4 6 लिखा,
फिर 2 4 6 लिखा, यानी कि 6 का वर्ग कर दिया, 6 6 36 हो गया, यहाँ से 3 लग गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, दोनों को जोड़ देंगे 48 हो जाएगा, 49 50 51 हो जाएगा, वहाँ से 5 हो जाएगी, यहाँ तक छोड़ दो, वहाँ से 5 हो जाएगी, 6 दूनी 12 ये हो गया, 6 दूनी 12 ये हो गया, 12 ये 4 चौक 16 ये, तो ये 12 दूनी 24, 24 24 16 40 और 5 45 हो जाएगा, हासिल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी कि 2 अंकों तक का गुणा हो गया, हासिल 4 हो गई, 4 का गुणा 2 में, 4 का 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8 इधर हो गया, 4 दूनी 8 इधर हो गया, 8 8 16 और 4 20 हो जाएगा, जोड़ के 20 हो जाएगा, तो हासिल कितनी हो गई 2 हो गई कि नहीं हो गई। अब 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि 60 51 6 हमारे पास ये वर्ग होगा इसका। ठीक है, तो इतना हमारी समझ में आ रहा है कि आपके समझ में आया होगा। अब ये भी आपको चिन्ह नहीं लगाने हैं, डायरेक्ट कैसे समझना है, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट इन चीजों को कैसे समझना है। स्क्वायर को डायरेक्ट कैसे समझते हैं, हमने मान लिया 5 5 6 का वर्ग करना है, इसका वर्ग निकालना है, तो होगा कितना, देखो 5 5 6 इसका वर्ग करेंगे, 6 3 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगी, एक बार बड़े अच्छे से देखना, 6 3 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगी, 6 5 30 हो जाएगा, और 30 का डबल कितना हो गया 60 हो गया, 60 में हासिल 3 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चल के आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक आगे जाएंगे, 6 5 30 हो जाएगा, और 30 का डबल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करके 5 का 5 में गुणा करके 55 25 और हो जाएगा, 55 25 और ये यहाँ से 6, ये यहाँ से 6, तो 60 70 80 85 और 6 91 की 1 हो जाएगी, यहाँ से 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम यहाँ से पीछे वाले से चल के यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ गए, अब हमें पीछे वालों को छोड़ देना, इसका इसमें करो 55 25 और 25 का डबल कितना होता है 50, 50 और 59 होता है, 59 और 50 50 और 59 हो जाएगा, हासिल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और 5 का वर्ग करके 55 25 में 5 जोड़ दो 30 आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया 30 91 36, ये 556 का वर्ग है, आप इसे निकाल के देख सकते हैं। समझ में आया होगा, आप इसको पॉज करिए और बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कठिन चीज नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा वर्ग निकालने का तरीका, आप निकाल सकते हैं आखिर से आखिर तक 999 तक इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, इससे आगे आपसे पूछा नहीं जाएगा, इससे आपसे कभी इससे आगे का पूछा नहीं जाता है कि हमें इसका वर्ग कितना होगा, 1000 से ऊपर का वर्ग कितना होगा, नहीं पूछा जाएगा, इतना तक कंफर्म होता है कि यहाँ तक आ सकता है। जैसे एक बार और देख लेते हैं, आप कहोगे कि निकाल दो 826 का, 826 का वर्ग कितना होगा, तो हम निकालेंगे 826 का, एक बार ट्राई करो हमारे साथ, 6 का वर्ग 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का डबल कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 3 27 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगी। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, 8 6 48, 48 गुना कितना होता है 96 होता है, और 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 और जोड़ दो, और प्लस के 2 जोड़ दो, 96 4 100 हो जाएंगे, 100 2 102 हो जाएंगे, हासिल 10 हो जाएगी। ठीक है, पीछे वाले का काम खत्म हो गया, आगे वाला है बचा, 8 दूनी 16 और 16 का डबल 32 हो जाता है, 32 और 10 कितना हो जाएगा 42 की 2 हासिल 4 हो जाएगी, 8 का वर्ग कर दो, 8 8 64 और 4 कितना होता है 68 होता है, ये इसका वर्ग होगा, ये क्या होगा, ये इसका वर्ग होता है। तो ये हमारे समझ से आपके समझ में आ गया होगा, बने रहिए, दिमाग लगाते रहिए, क्यों, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। संघर्ष ही तो जीवन है, जीवन लिया है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और कंपटीशन इतनी हाई है भाई साहब, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि मेहनत करिए, मेहनत में तन और मन और धन सभी की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई कहता है कि एक चीज से ही हम इंजीनियर हो गए तो गलत बात है, तन मन धन सभी आपके पास जब होंगे और एकाग्र होकर आप पढ़ेंगे तो इस बात की गारंटी है सी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम चलते हैं वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल कैसे निकलता है,
वर्गमूल देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले वर्गमूल के लिए एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है हमारे पास, लिख देते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 26 होता है, वो 36 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। कहोगे क्यों लिख रहे हो, पगला गए होगा? अरे पगला नहीं गए हैं, हम आपको इधर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंक कौन सा कहाँ पकड़ा जाएगा, किधर से कौन सा। अगर आपके पास इकाई में 4 लिखा है तो उसके वर्गमूल में 2 हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अगर आपको वर्ग दिया हुआ है उसमें इकाई 4 लिखा हुआ है तो 4 देखो कहाँ मिल रहा है, क्या 4 मिल रहा है, क्या 4 मिल रहा है, यानी कि उसके इकाई के अंक में 2 भी हो सकता है, उसके इकाई के अंक में 8 भी हो सकता है। अगर आपको 9 दिया है तो 9 कहाँ मिल सकता है, 9 3 में भी मिल सकता है और 7 में भी मिल सकता है। अगर आपको 6 दिया है तो 4 में भी मिल सकता है और 6 में भी मिल सकता है, यानी कि दोनों की संभावना है हमारे पास। अगर आपको इकाई का 1 दिया है तो 1 में 1 भी मिल सकता है और 9 भी मिल सकता है। अब हम देखते हैं कैसे चलता है हमारे पास। अभी हमने जो बड़ा सा लिया था, पहले हम छोटा सा चलते हैं। देखो 5 की कोई झंझट है नहीं, 5 की कोई झंझट है नहीं। जैसे 20 25 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। 20 25 लिखा है, वर्गमूल निकालना है। देखो भाई साहब, इकाई अंक 5 लिखा है और इधर देखो वर्ग में इकाई अंक 25, 5 एक ही जगह मिलेगा और उसके इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। तो जैसे ही हमने 5 लिख लिया तो 2 को काट देंगे। किसको काट देंगे? 2 को काट देंगे। हमारे पास बचा 20। ये 20 जो है वो किसी 2 अंकों के वर्ग के बीच में है, यानी कि अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 20 है वो 4 और 5 के बीच में है और हमें 25 5 चाहिए था तो 5 5 नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि हम 4 लिखें या 5 लिखें? 5 नहीं लिखना होता है, जिसके बीच में होता है उसकी छोटी वाली संख्या ही लिखी जाती है हमेशा। तो 4 लिखा जाएगा, ये 45 का वर्ग है, छोटी वाली संख्या लिखी जाती है। ये तो 5 का फंडा है। जैसे अभी हम लिखते हैं 25 56 25 लिखते हैं तो 56 25 में 5 है ना, 5 है तो 5 में 5 ही इकाई अंक मिलेगा और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 56 बचा, 56 किसी 2 अंकों के इकाई अंक के बीच का होगा। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। भाई साहब 64 और 49 के बीच में 56 मिलेगा तो 8 लिख नहीं सकते क्योंकि 64 से ऊपर जाएगा। अगर हमने 8 लिख दिया तो ये 64 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 8 नहीं लिख सकते हैं, 7 ही लिखना पड़ेगा। 7 हो गया, 75 का वर्ग है, वर्गमूल है। क्या आसानी, क्या इसमें दिक्कत है? अगला पॉइंट देखते हैं, अगला वर्गमूल निकालते हैं, चलते हैं। हम लिखते हैं 1024 लिखते हैं। 1024 जो है वो किसका वर्ग है, ये हम लिखते हैं। देखते हैं, आज तक हमने पढ़ा होगा अपने सभी लोगों ने कि ये गुणनखंड से ही हमने किया है। हमने नहीं, आपने भी किया है। 1024, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4 और 2 2, फिर 2 1। जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल निकल रहा है ना, जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़े से एक निकलेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये 32 का वर्ग था। यहाँ कैसे देखेंगे, यहाँ देखो 1 सेकंड का समय लगेगा यहाँ निकालने में आपको, 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले सीखो इसे। देखो 4 मिल रहा है इकाई अंक, अब 4 कहाँ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 भी हो सकता है और इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 8 भी हो सकता है। 2 8 हो सकते हैं, लेकिन होंगे कौन से अब ये हमें पता नहीं, यही पता करना है। 2 अंक काट दो, 10 बचा है, ये किसी संख्या के वर्ग के बीच की संख्या है, तो यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है,
16 होता है। तो ये 10 किसके बीच में, 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। तो बड़ी संख्या नहीं लिखी जाती है, हमेशा छोटी संख्या लिखी जाती है। इन दोनों के आगे छोटी संख्या लिख दो, 32 और 38। अब संभावना ये हो रही है कि ये 32 का भी वर्ग हो सकता है और 38 का हो सकता है। क्यों, इकाई का 4 मिल रहा है तो 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी मिल रहा है, 38 भी तो हो सकता है, अरे 32 भी तो हो सकता है। हमें ये देखना है भाई साहब, ये जो 10 लिखे हुए हैं ये 10 9 के ज्यादा करीब है या 16 के ज्यादा करीब है। अगर हम 10 और 16 का अंतर करेंगे, 10 माइनस 16 करेंगे तो 6 बचेगा और 10 9 माइनस 10 करेंगे तो 1 बचेगा। अरे ऊपर वाले में अंतर कम है ना, अगर ऊपर वाले में अंतर कम है तो छोटी संख्या आंसर होती है, और अगर नीचे वाले में अंतर कम हो जाएगा तो बड़ी संख्या आंसर हो जाती है। तो इसीलिए ये 38 आंसर नहीं होगा, ये 32 आंसर होगा। 1 सेकंड का समय लगेगा आपको करने में वर्गमूल को। लिखते हैं, अगला लिखते हैं वर्गमूल को, कोई सा भी एक लिख लेते हैं हम, 21 16 लिख लेते हैं। अगला हम लिखते हैं 21 16। 21 16 गुणनखंड से नहीं करेंगे, बात समझ में आई। अगर कुछ तुमको करना है, पेपर में यदि नंबर डालना है तो ये विधि भूल जाओ भाई साहब। ये विधि करते करते 2 मिनट लग जाएंगे, तब तक टाइम निकल जाएगा। वहां कंप्यूटर जो उल्टा चलता है ना, वो दिमाग को अपसेट कर देता है, दिमाग की घड़ी को इस प्रकार से घुमाता है कि वो सुस्त हो जाती है भाई साहब, समझने में ही टाइम खत्म हो जाता है। उस समय हमको ये लगता है कि जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं ना, अगर सीधी घड़ी चले तो लास्ट के 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। उल्टी घड़ी चलती है तो वो सोचने में ही 5 मिनट चले जाते हैं कि अब ये 5 4 3 2 1 कंप्यूटर ऑफ। इसलिए ये नहीं करना है ना, हमको ये ध्यान देना है, हमको सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देना है और वर्गमूल को पकड़ना है। पकड़ो वर्गमूल, देखो 6 आ रहा है क्या इधर, 6 कहाँ मिलेगा, या तो 4 में मिलेगा या 36 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, या 36 में मिलेगा या 6 में मिलेगा या 4 में मिलेगा। तो 4 भी हो सकता है, संभावना 6 की भी हो सकती है। ये हम काट देंगे, काट दिया। 21 बचा है, 21 की भी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में होगा, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, यानी कि 25 और 16 के बीच में ही 21 है, ये निर्धारित है। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या कभी नहीं लिखी जाती है, छोटी ही दोनों के आगे लिखी जाएगी, 44 और 46। अब हमें पता ये करना है कि ये जो 21 है वो इसके ज्यादा करीब है या इसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है। तो 21 जो है, अगर हम यहाँ -21 करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ -21 करेंगे तो 4 बचेगा। भाई साहब 5 के ज्यादा करीब है ना 21। अगर इसके ज्यादा करीब, यहाँ अंतर कम होता तो छोटा वाला आंसर होता, यहाँ अंतर कम है तो यहाँ वाला बड़ा वाला आंसर होगा। इसलिए 46 का ये वर्ग है, 44 का वर्ग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं, आओ इन्हीं पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए वर्ग निकालेंगे, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। हमने आपको 2 अंकों का वर्ग निकालना सिखाया, हमने आपको 3 अंकों का वर्ग निकालना सिखाया, फिर हमने आपको एक पॉइंट से बताया कि वर्गमूल कैसे निकलता है। अब हम आपको घन की तरफ ले चलते हैं, फिर घनमूल निकालेंगे। 2 सवाल लिखते हैं घनमूल के, देखो उससे पहले हम ये लिखते हैं कि 40 से लेकर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 40 से 60 तक वर्ग। यहां हम लिख दें कि चुटकियों में हो जाएंगे। आपकी चुटकियों में होंगे। चालीस से 60 तक के वर्ग आपकी चुटकियों में होंगे। भाई तब देखो कैसे याद नहीं करना पड़ेगा, 20 तक याद कर लिए, 30 तक याद कर लिए, 40 से 60 तक याद नहीं करने पड़ेंगे। बाकी के आपको निकालने का तरीका हमने सिखाया है। कैसे, देखो यहां लिखते हैं 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। यहां तक तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। इधर हम लिखते हैं 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। हम यहां से, अरे भाई साहब 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है ना,
अरे एक हटा देंगे तो 40 बचेगा, 4 का वर्ग 16 होता है और एक जीरो है तो डबल जीरो लगानी पड़ेगी, तभी तो 40 का 1600 होता है। तो यहाँ 16 से स्टार्ट करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 होता नहीं है, 36। अब देखो अगर इधर निकालेंगे तो इधर हम ये देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है उतने का वर्ग करके लिखेंगे, वर्ग करके लिखेंगे पीछे। बात पहले बड़ी 41 लिखा हुआ है, 50 से 9 कम है, कितना कम है 41 लिखा हुआ है, 50 से 9 कम है तो 9 9 81 हो जाएगा। 42 50 से 8 कम है तो 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 3 3 का 0 9 हो जाएगा, 2 2 0 4 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। इधर वाला हो गया भाई साहब आपका। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं 50 से कितना अधिक है, कितना अधिक है उसका वर्ग करके लिखेंगे, उसका वर्ग करके लिखेंगे, वर्ग करके लिखेंगे। तो 51 50 से 1 अधिक है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, डबल 0 हो गए भाई साहब। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल जरूरत खत्म है। वर्ग अगर आपने सही से पढ़े हैं तो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आपको याद। अगला चलते हैं घन की तरफ। ये तो था हमारे पास वर्ग, वर्गमूल जो हमने खत्म किया। घन की तरफ चलते हैं। घन जो होता है दी संख्या में, दी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा होता है, 3 बार गुणा होता है। इसमें एक नोट पॉइंट है, बात समझ आई कि नहीं आई? किसी भी संख्या के घन में, घन के इकाई के अंक में, घन के इकाई के अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सभी संख्या हो सकती है, सभी संख्याएं हो सकती हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि किसी संख्या, यदि संख्या लिखो, यदि संख्या 1 1 4 5 6 1 4 5 6 9 0, यदि संख्या 1 4 5 6 9 0 का घन किया जाए, तो उसके इकाई का अंक, 1 4 5 6 9 0 ही होगा। बात समझ में आई? जैसे हम 1 का घन करेंगे भाई साहब, अरे 11 का घन करेंगे, 11 11 वो 1331 होता है, इकाई का अंक 1 है। अरे 4 का घन करेंगे, 4 4 16 4 64, इकाई का अंक 4 है।
5 का घन करेंगे 125, इकाई के अंक 5 है। 6 का घन करेंगे 216, इकाई के अंक 6 है। 9 का घन करेंगे वो 729, इकाई का अंक 9 है। और 10 का घन करेंगे, इकाई का अंक कितना है 1000 हो जाएगा, इकाई का अंक 1000 है। यानी कि यहां तक तो हमें सिंपल सा मिलता है। एक और अंतिम पॉइंट है थर्ड, यदि संख्या 2 3 7 8 का घन किया जाए तो इनके इकाई का अंक 2 चेंज होगा 8 में और 8 चेंज होगा 2 में, 3 चेंज होगा 7 में और 7 चेंज होगा 3 में। ये घन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीधा पकड़ना है कि अगर उसने दिया है 11 21 दिया है तो लास्ट में 1 होना चाहिए, वही पूर्णतः घन होगा। अगर नहीं है तो दूसरा देखना पड़ेगा। अब घनमूल जिस प्रकार से हमने वर्गमूल देखा, उसी प्रकार से घन तो आपको 3 बार गुणा करके ही पता लगेगा कौन सा है। उससे पहले हमने ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं इनसे भी आप पता लगा सकते हो। उसके बाद गुणा करना है आपको पड़ेगा। उसके बाद हम जो है अब आपको घनमूल निकालने का एक तरीका बताते हैं। जैसे हमने वर्गमूल का बताया उसी प्रकार से घनमूल का निकालते हैं। उससे पहले आप नोट कर लो क्या है घनमूल का तरीका। देखो घनमूल में क्या होता है, घड़ी की घात 3 होती है, यानी कि 3 3 के जोड़े बनते हैं। ये जो चिन्ह है घड़ी का है, अगर इस पर कोई घात नहीं लगी है तो 2 ऑलरेडी होती है, यहाँ 2 ऑलरेडी लिखी है, अगर यहाँ कोई नहीं है तो 3 है। इसे बोलते हैं घनमूल में और इसे बोलते हैं वर्गमूल। बात करने पड़ रही है। यहाँ जब 2 लिखा होता है तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं। और यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं घनमूल कैसे एक संख्या लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है 13824 लिख लेते हैं, 13824। इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। हमने अभी पॉइंट लिखा है, हमने कहा 2 चेंज होता है 8 से, 8 चेंज होता है 2 से, 3 चेंज होता है 7 से, 7 चेंज होता है 3 से। यहाँ 4 है, यहाँ 2 और 8, 3 और 7 में तो है नहीं। बाकी के हमने तुम्हें ये बताया जो संख्या है वही अंतिम अंक में मिलती है हमको। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इकाई का अंक 4 ही होगा, इससे ज्यादा भी नहीं हटा पाएंगे। बात करने पड़ रही है। 2 होता तो 8 लिख लेते, 8 होता तो 2 लिख लेते, 3 होता तो 7 लिख लेते, 7 होता तो 3 लिख लेते। अब यहाँ 4 है इसलिए 4 ही रहेगा। 1 होता तो 1 ही इकाई का अंक रहता, 2 होता तो 8 लिखा जाता, 3 होता तो 7 लिखा जाता, 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6, 7 होता तो 3, 8 होता तो 2 और 9 होता तो 9 लिखा जाता और 10 होता 0 होता तो 0 लिखा जाता। अब हम वहां क्या करते थे, 2 काटते थे, घनमूल में 3 के जोड़े बनेंगे इसलिए 3 अंकों को हटाएंगे। समझ में आ रही बात? अब बात यह है कि अब ये बचा 13 किसी संख्या किन्हीं 2 संख्याओं के वर्ग घन के बीच में आ रहा होगा तो 2 का घन कितना होता है 8 और 3 का घन कितना होता है 27। तो ये 8 और 27 के बीच में ही 13 है। 27 3 लिखा नहीं जाएगा, इसके घनमूल में निकालने में कतई झंझट नहीं है भाई साहब। 3 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 27 बहुत दूर है। अगर तुमने 3 लिख दिया तो 2700 के ऊपर चला हो, 27,000 के ऊपर चला जाएगा, इसीलिए ये 3 ही लिखा जाएगा। हमेशा छोटा वाला ही लिखा जाता है। ये किसका है तो 2 लिख दो और ये 24 का हो गया, इसमें कोई ही दिक्कत नहीं है। एक और लिखते हैं जो आपको आसान से समझ में आएगा, 15 74 64, 15 74 64 लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी इकाई का अंक 4 है तो 4 लिख लो, 3 अंक काट दो। अब 157 बचा है, देखते हैं किसके बीच में कितने का है 6। 5 का घन कितना होता है 125 और 6 का घन कितना होता है 216। तो 125 216 के बीच में ही तो ये 157 है और 157 है तो बड़ा वाला नहीं लिखा जाएगा, छोटा वाला ही लिखा जाएगा। 54 आंसर है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने के लिए।
अच्छा अगला लिखते हैं हम 97,336 97,336। देखो अब इकाई अंक 6 है। अरे इकाई अंक 6 है तो हमने यहां तो मिल नहीं रहा कोई अंक। अगर 2 होता तो 8 लिखते, 8 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 7 लिखते, 7 होता तो 3 लिखते। इकाई अंक 6 है इसलिए 6 ही लिखा जाएगा। 3 अंकों को काट दो, हट गए 3 अंक, 97 बचा। कितना बचा? 97 बचा। ये 97 4 का घन कितना होता है? 4 चौको 16 चौको 64 होता है और 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। इन्हीं के बीच में 97 है, इसलिए बड़ा लिखा नहीं जाएगा, छोटा लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। आप क्या है, आप मेहनत करिए और लगातार क्लास को लेते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई समस्या आपको आती है तो हमारा नीचे नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं वहां पर और हम आपको बता देंगे। ये वर्ग सिखाया हमने आपको, वर्गमूल सिखाया, घन सिखाया, घनमूल सिखाया। अब रही बात कुछ इबारती क्वेश्चन है जो 4-5 टाइप के होते हैं। भाग विधि से क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पहला पॉइंट ये है कि दिए गए नंबर में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। एक नंबर ये है। दूसरा एक इसी में क्वेश्चन वर्गमूल और तथा वर्ग तथा वर्गमूल में ही आता है, घन तथा घनमूल में ही आता है कि किस संख्या का गुणा अथवा किस संख्या का भाग कर दिया जाए कि गुणनफल तथा भागफल पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन बन जाए। एक ये क्वेश्चन आता है। एक इसी में क्वेश्चन हमारे पास आता है जो और दूसरे टाइप का होता है। जो बचे हुए 4 टाइप हैं वो हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे एक एक टाइप करके। यहाँ पे लिख के कोशिश पूरी रहती है आपको पूरे टाइप दिए जाएं, सारे टाइप को समझाया जाए एक एक करके। आप हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी। सरल भाषा में और सिंपल भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे। आपसे वादा है अगर आपने साथ दिया तो आपकी सफलता 100% है। मेहनत के बगैर कुछ होता नहीं है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बात समझ में आ रही है कि मेहनत करने से ही फल मिलेगा, बगैर मेहनत के संसार में कुछ है नहीं। बगैर मेहनत के तुमने देखा है जानवर बेचारा कभी उस खेत में जाता है, कभी उस खेत में जाता है तो उधर से डंडे पड़ते हैं, कभी उधर से डंडे पड़ते हैं, बेचारा भागता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर सकता है, वो केवल खा सकता है। तो पेट जानवर के भी पास है, पेट आपके भी पास है। हमको मानव का जन्म मिला है, मेहनत करिए और आपको अपने आप को साबित करिए कि हाँ हम मानव में है, मानव जाति में है जिसका विकास हो सकता है। तो अपने आप को तत्पर एक्टिव रखिए, पौष्टिक भोजन लीजिए, दिमाग की शक्ति बढ़ाइए और अपने आप को पढ़ाई के प्रति अनुकूल बना दीजिए और पढ़ाई में मेहनत कीजिए ताकि आपके माता और पिता का सर जो है गर्व से ऊंचा रहे कि हमारा भी बच्चा कुछ है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, पूरी लाइफ आराम करेंगे। 18 से 25 साल की वो उम्र होती है जिसमें बच्चा या तो बिगड़ता है या बनता है, तो वो समाज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरी बात होती है कि बच्चा अपने आप में भी डिपेंड होता है कि वो किस समाज को पकड़ता है, किस समाज को छोड़ देता है। तो आप, हमें उम्मीद है, अच्छे समाज को ही पकड़ेंगे और आप अपने आप को शिक्षा की तरफ लेके जाएंगे, जो मेहनत करेंगे आप और सफल बनेंगे, जिससे आपके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो सके, वो भी समाज में कहें कि हमारा वही बच्चा एक है। तो थैंक यू। इतना ही आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके ग्रुप में सेंड करिएगा, सभी को मिल सके। फ्री में क्लासेस सारा हमारे पास जो हम पढ़ाते हैं वो HD यादव का गणित सारा आपको डिटेल में बाकायदा मिलेगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सहयोग आपका हुआ तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड लगा के हम आपको सारी कक्षाएं फ्री में दिलाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।